अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है ना इसी रेजोनेंस में कि कंपेयर करें कंपाउंड्स को फॉर देयर स्ट्रेंथ्स एज बेसिस। यानी हमने जो कंपाउंड, हमें ये मैं एच एन भट्टी से ही पढ़ा रही हूँ, जो कंपाउंड दिए इनकी बेसिसिटी के बारे में बताना है। अब देखिए, पहला क्या है, एनिलीन। सेकंड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। और थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो है NN डाइमिथाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। अभी हम इसका ऑर्गेनिक जब मैं आयोपैक बताऊंगी तब मैं इनके नेम्स का सारा कुछ बताऊंगी, अभी आप ऐसे याद करें। देखिए, सबसे पहले जो वीकेस्ट बेस है उन्होंने खुद ही बता दिया कि जो है वो क्या है, ट्राई नाइट्रो एलिनीन। अब वजह क्या है, अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा एनिलीन है बेसिक, देन जो है वो NN 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एलिनीन, एंड देन सबसे जो कम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एलिनीन है, उसकी बेसिसिटी क्यों कम है। हमें पता होना चाहिए कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एलिनीन की बेसिसिटी क्यों कम है। अब देखें, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एलिनीन का स्ट्रक्चर देखें, इसके पास क्या है, एक नाइट्रोजन, जबकि NN ट्राईमिथाइल में देखें तो वहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। अब जहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन के अंदर अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो डीलोकलाइजेशन आसानी से कर सकता है क्योंकि एक नाइट्रोजन है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है। वो जब डीलोकलाइजेशन में ही लगा रहेगा बेंजीन के स्ट्रक्चर में, मतलब वो अबव एंड बिलो, वो FSC की बुक में भी एक वो ऐसे करके थी ना डायग्राम के लाइक, जो ऐसे ये तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो अब अबव द प्लेन बिलो द प्लेन डीलोकलाइजेशन में ही लगा रहेगा। तो क्या वो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकेगा, क्या वो कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे प्रोटॉन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं, मतलब उसको कर तो सकता है लेकिन उसके पास क्या होगी, लो एबिलिटी होगी। तो बेसिक डेफिनेशन एसिड और बेस की क्या है, अगर हमने बेसिसिटी चेक करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सेप्ट कर सकता है उसको बेस कहते हैं, जो प्रोटॉन और जो डोनेट करता है उसको एसिड कहते हैं। तो बेसिसिटी को अगर आप चेक कर रहे हैं तो आप एसिडिटी को इससे उल्ट कर दें, बेसिसिटी और एसिडिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अभी हम किसको चेक कर रहे हैं, बेसिसिटी को चेक कर रहे हैं। तो बेसिसिटी के लिए हमने बेसिक डेफिनेशन, हर चीज़ को चेक करने का एक आसान तरीका ये होता है कि उसकी बेसिक डेफिनेशन को चेक करें। मैं कुछ भी नहीं देखती, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन देखती हूँ और स्ट्रक्चर का पता करती हूँ। बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि जो एक्सेप्ट कर सके। अब दूसरे स्ट्रक्चर में देखें, अगर NN जो है वो डाइमिथाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, तो क्या इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ग्रुप आ चुके हैं मिथाइल के, एक ये। अब ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर्ड टू ये वाला स्ट्रक्चर। अब इन दोनों, ये तो आउट ऑफ प्लेन है ना, दोनों मिथाइल ग्रुप तो कहाँ चले गए, आउट ऑफ प्लेन। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जब हमने इस स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करना है तो कैसे हम इसके स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए क्या होगा कि जो एक मिथाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन अटैच हो जाएगा, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया कि कुछ अबव और बिलो मूव करते रहते हैं एटम्स, अबव द प्लेन हो जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। अब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं वो यहाँ पर उनके लिए डीलोकलाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा, वो यहाँ पे कहीं दरमियान में फंस जाएंगे, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेन। तो डीलोकलाइजेशन यहाँ पर मुश्किल है, जिसकी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की डेफिनेशन किसकी है, बेस की। तो किसकी ज़्यादा बेसिसिटी होगी, इसकी, बस सीधी सी बात है। और इसी तरह इसी चीज़ को स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट का भी नाम दिया है कि लाइक स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसके अंदर भी एग्जैक्ट इन्होंने इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है और सीधा सीधा ये बताया है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द 2 लार्ज साइड्स ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप्स पुश द डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये और 2 ग्रुप्स हैं, इन्होंने इसको पुश कर दिया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे हिंड्रेंस पैदा होगी, इसको बाहर प्लेन की तरफ पुश कर दिया और वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होना मुश्किल हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने इस इफेक्ट को क्या कह दिया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अब होप कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला हमारा टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा
रेजोनेंस एनर्जी है, और ऐसे जो है ना सारा आगे जाता जाएगा ये टॉपिक इस बुक के रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस मैं ज़्यादातर वही कोशिश करूँ कि वही बताऊँ, ताकि मेन मेन हेडिंग्स जल्दी से याद होने वाला काम हो, की पॉइंट्स ट्रिक्स हों जिससे फ़ौरन पता चले। जैसे मैंने रेजोनेंस के सारे की पॉइंट्स ट्रिक्स बताई वैसे।